नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2 नवंबर की। तो इस दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसे हम आंवला नवमी के रूप में जानते हैं। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा आ रही है। साथ ही गुरु नानक जयंती का पर्व भी इसी दिन आ रहा है और देव दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। 16 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। तो ये 3 मुख्य रूप से त्योहार आ रहे हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि तुला में विराजमान है और 13 नवंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 13 नवंबर को जब बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसी दिन वे वक्री अवस्था में पश्चिमगामी होकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है और 11 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में, जो कि इनकी सम राशियां हैं, उसमें इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और ग्रहों के परिवर्तन का क्या इफेक्ट अब इस माह कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, वे हैं शनि। और शनि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, परंतु शनि चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, अतः ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और किसी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना बोलें। अपने कार्यों को बहुत समझदारी से घुमा फिरा कर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं या शॉर्टकट में भी आप अपनी बातों को कह सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सही इफेक्ट की जगह नेगेटिव इफेक्ट अगले पर डाले और उस वजह से आपकी छवि भी खराब हो और नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिले। इसीलिए इन बातों के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में माधुर्य बना रहेगा, ददियाल से आर्थिक लाभ, आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी और दादा दादी का दुलार आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और इस कॉन्फिडेंस लेवल के जरिए ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए उन्नति के रास्ते तय करते हुए दिखाई देंगे। अब शनि चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, ये खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। हालांकि शनि जहां बैठते हैं उसे बढ़ाते हैं, परंतु अपने घर का कोई भी बुरा नहीं चाहता। इसीलिए इस समय आपके खर्चे इतने नहीं होंगे जैसा आपके खर्चे अनबैलेंस चलते रहते हैं, यानी खर्चों से आप अनर्गल खर्चों से बढ़ जाएंगे। अपव्यय की भावना को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करें। इस समय जो भी काम आप करें सोच समझकर उस काम में निवेश करें। जल्दबाजी में कोई भी काम पूरा करने का प्रयास न करें। ये समय अगर चला गया तो वो वापस नहीं आएगा और अगर आपकी लापरवाही रही तो नुकसान की स्थितियां भी बढ़ सकती है और उस वजह से कुछ मिथ्या आरोप आप पर वर्क प्लेस पर लग सकते हैं। अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे कार्यों को करने से बचें जिससे आपको दूसरों की नाराजगी झेलनी पड़े और आपके कार्य भी बाधित हो। तो थोड़ा सा विनम्र भाव से और ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलताओं को अपने लिए दुगना पाएंगे। बचत योजनाओं में आप इस माह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, क्योंकि मैंने आपके खर्च भाव और लग्नेश की बात करी।
द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय है आपके गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, यानी धनेश भी गुरु हैं और लाभेश भी गुरु हैं। और गुरु द्वितीय भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाएंगे, इसलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल इंप्रूव होती चली जाएगी। इस समय कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो कि आपके कार्य को बढ़ाने में, आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। कई नए आइडियाज आपको इस समय प्राप्त होंगे और कई नई योजनाओं पर आप काम करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय अगर आप कोई रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको बड़ा फायदा होगा, यानी उसमें आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर के बड़ों का आशीर्वाद आप पर सदैव रहेगा और उनके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का हल निकालने में भी सक्षम रहेंगे। अब लाभेश भी गुरु हैं और धन भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए लाभ में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आकस्मिक यानी अचानक लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार स्वयं ही चुका कर जाएगा, जिससे आपका प्रसन्नता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। वहीं इस समय आपकी दूरगामी यात्राएं होंगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसमें अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में, रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ पहुंचाएगा। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की स्थितियों से भरा रहेगा। तो लाभ आपको बहुत अच्छा और उत्तरोत्तर देखने को मिलेगा। शनि और गुरु दोनों की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर बात करें तो तृतीय है मंगल, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं और बहुत ही अच्छे बैठ रहे हैं। राहु भी आपके तृतीय स्थान में बैठ रहे हैं और राहु तृतीय स्थान में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय राजनीतिज्ञों के लिए इस समय बहुत स्वर्णिम अवसर रहेगा। राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ेगी, अगर आप राजनीति में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी। वहीं राहु आपके रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट को भी साकार करेंगे। इस समय आप लिकर से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। अब चूंकि पराक्रमेश मंगल और अपने से तृतीय बैठे तो वो पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपकी पावरफुल पोजीशन वर्क प्लेस पर होगी, नजर आएगी। अधिकारी भी आपसे पूछेंगे और सहकर्मी भी आपसे पूछकर अपने कार्य को करने का प्रयास करेंगे, यानी आपका बुद्धिबल और चातुर्य बढ़ेगा और इस समय आपके बुद्धिबल और चातुर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। अधिकारियों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और जो भी डिस्प्यूट, वैचारिक मतभेद आप लोगों के बीच में चल रहे हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। एक माधुर्य भरे संबंध आप लोगों के बीच में स्थापित हो जाएंगे और जब हमारा परिवार हमारी शक्ति बन जाता है तो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं अटकता, सफलता तय करते चले जाता है। अब मंगल आपके 13 नवंबर को सुख स्थान में आएंगे और पराक्रमेश अपने से एक घर आगे बैठेंगे, वो भी बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। कोई बड़ी योजना से आपको फायदा इस समय प्राप्त हो सकता है। ये माँ आपको कोई बड़ा ऑर्डर दिलवा सकता है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपका इस समय संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। अब कर्मेश भी मंगल है और मंगल कर्म भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में अपने से अष्टम बैठे हैं। हालांकि पंचम भाव में जाकर बैठे हैं, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है और बहुत शानदार रिजल्ट परिणाम दे रहा है, परंतु इस समय आपको और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, यानी अभिमान, दंभ आपके अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी काम को लेकर। सक्सेस जब व्यक्ति के सर पर चढ़ जाती है तो वो बहुत जल्दी आपके सर से नीचे भी उतर जाती है। इसीलिए कभी भी अपनी सक्सेस को आपको सर पे नहीं चढ़ाना है, यानी आपको अभिमान नहीं करना है, दम्भ नहीं करना है उस सफलता का, क्योंकि जितना आप विनम्र रहेंगे सफलताएं उतनी ही ऊंची होती चली जाएगी। व्यक्ति जीवन में हर समय सीखता है और आपको भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उस सीख को ग्रहण करें और अपने ऊपर उस सीख को हावी न होने दें। ये समय आपको बहुत ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम देगा। अब मंगल चूंकि 13 नवंबर को चेंज हो रहे हैं और आपके सुख स्थान में आ रहे हैं, तो सुख स्थान में बैठकर वो कर्म भाव को देखेंगे और कर्म भाव उनका ही घर है, तो मंगल की सप्तम दृष्टि से वो कर्म को देखेंगे और कर्म भाव में जब शुक्र आ जाएंगे तो दोनों का इंटरेक्शन और दोनों की दृष्टियां अपने अपने स्थानों पर रहेगी और इस समय रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और पावरफुल तरीके से मिलेंगे। खासकर जो
उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, उनके अटके हुए प्रमोशन उनको मिल जाएंगे, मनचाही ट्रांसफर मिल जाएगी, अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा, विशिष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। अब मंगल, चूंकि आपको थोड़ा सा क्रोध और आवेश जरूर दिलवाते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, इसीलिए आपको शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना है, जल्दबाजी अपने कार्यों में नहीं दिखानी है। तो ये तो थे रिजल्ट मंगल के। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की अगर मैं बात करूं तो सुखेश आपके हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान में स्वगृह महीने की शुरुआत में हो रहे हैं। हालांकि 11 नवंबर को ही चेंज होकर वे आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, परंतु शुक्र चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है तो वो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। कर्मेश और भाग्येश होकर शुक्र भाग्य स्थान में 11 नवंबर तक आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपकी वृद्धि होगी। इस समय कला से संबंधित कोई भूमि आप लेना चाहते हैं, जहां पर आप कुछ अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं और प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। अब जब शुक्र 11 नवंबर को आपके कर्म भाव में आएंगे और अपने घर पर दृष्टि डालेंगे, तो जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कलाकारों की कला में प्रसिद्धि आप प्राप्त करेंगे और माँ के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सौहार्द का माहौल आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपके कोई भी अटके हुए कार्य, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, चाहे वाहन से संबंधित हो, वो कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अब भाग्य स्थान के स्वामी है तो धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। इस समय आपके भाग्य को और अधिक स्ट्रांग और मजबूत करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। इस समय जो कलाकार हैं और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कला के क्षेत्र में, उनका स्ट्रगल खत्म होगा, अच्छा काम आपको मिलेगा। खाली बैठे हैं तो इस समय आपको रोजगार मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, अधिकारियों के द्वारा आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से भी आप जुड़ेंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के संबंध आपको इस माह प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको सुख स्थान के हिसाब से और भाग्य स्थान के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश हैं आपके बुध, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। पंचमेश बुध अपने से पंचम जाकर बैठे। क्या अच्छा संयोग है कि बुध अपने से पंचम जाकर बैठे। वो आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, आपके काम में भी वृद्धि करेंगे। खासकर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप सीए सीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप फाइनल दे रहे हैं तो फाइनल में भी अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। और यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये समय मदद करेगा। इस माह में यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप हो सकता है या फिर उसमें नौकरी करने के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय संतान सुख में वृद्धि होगी और संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। लेखनी से जुड़े हुए लोगों को ये समय शुभ समाचारों की प्राप्ति करवाएगा और मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अब बुध आपके 13 नवंबर को कर्म भाव में आ जाएंगे और कर्म भाव में आकर भी वे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। इस समय विद्यार्थी वर्ग के रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छा रोजगार मिलेगा। और अगर आप अपना खुद का कोई सेटअप करना चाहते हैं, खुद का कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। खासकर जो कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टमेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो ये आपके रोजमर्रा की रूटीन लाइफ को सेट करते हुए दिखाई देंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे और आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएंगे। जहां अब तक आपको अपने कार्यों में छोटे छोटे अटकाव की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो स्थितियां खत्म हो जाएगी। और बुध जब 13 नवंबर को आपके कर्म भाव में आकर बैठेंगे, तब भी बुध चूंकि अष्टमेश अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे, तब भी अच्छे रिजल्ट बुध के मिलेंगे। खासकर आपको अपने पिता से सलाह लेती रहनी चाहिए, क्योंकि पिता से आप जो भी सलाह लेंगे वो सलाह आपकी बड़ी काम आएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में उससे आपकी बाधाएं दूर होगी, समस्याएं खत्म होगी। तो ये समय बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे दिलवाएगा। अब आते हैं आपके
षष्ठम भाव पर। थोड़ा सा इस समय आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, आपको मानसिक शांति की आवश्यकता है, इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचें, नींद पूरी लें और किसी भी चीज की अति खराब होती है। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव ही सोचेंगे, इसीलिए थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिवली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे उतना ही आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। शत्रु भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। इस समय आपको ननियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक सहयोग भी उनसे प्राप्त होगा, उनकी सहायता से आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस समय आपकी कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा। पर इस वर्क प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं करना है और बैलेंस होकर एक कामों को आप डिवाइड करके चलेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो वर्क प्रेशर भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर बात करूं तो सप्तम में सूर्य नीच के होकर अपने से तृतीय बैठा है, यानी सप्तम भाव से के स्वामी अपने से तृतीय और नीच के हुए हैं। और नीच का सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता, इसीलिए मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत संभल कर रहना है। ये व्यापार का भी स्थान है, इसलिए व्यापारी वर्ग को भी संभल कर रहना है। अपनी कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन आपको इस समय नहीं करना है। 16 सितंबर के बाद जब सूर्य अपने से एक घर आगे और कर्म भाव में जाकर बैठेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, इसीलिए उस समय आप कोई भी रिस्की काम कर सकते हैं, कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। तब तक आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टनर की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा आप मुश्किल में फंसेंगे और बिजनेस भी मुश्किल में फंसेगा और नुकसान की स्थितियां बढ़ जाएगी। इसीलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए आपको बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना है। तो ये था कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए लकी डेट्स है। इस समय आप अपने महत्वपूर्ण और शुभ कार्य कर सकते हैं। वो तिथियां हैं 3 से 8, 12 से 18, 21 से 27 और 30 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं जिस समय आपको केयरफुल रहना है। वो है 1, 2, 9 से 11, 19, 20, 28 और 29। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है, इस समय थोड़ा केयरफुल होकर चलें। अब शुभ रंगों की अगर बात करूं तो आपको लाल, सफेद, टमाटरी, सिल्वर और गोल्डन, इन रंगों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बार करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस महीने उपाय क्या करने चाहिए। तो आपको कुंभ राशि वाले जातकों को प्रतिदिन भोजन से पूर्व गौग्रास जरूर निकालना चाहिए, गाय की रोटी जरूर निकालें। प्रातःकाल भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उस रोटी पर घी लगाकर गाय को खिला दें। अपने शरीर पर सोना धारण करें, अर्थात सोने की अंगूठी, चैन या बाली पहनें। शनिवार के दिन चींटियों को खाने के लिए आटा और चीनी मिक्स कर जरूर डालें। इससे आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे और ये माह आपको और भी उत्तम परिणाम दिलवाएगा। परंतु ये जो मैं उपाय बता रही हूं ये आपको गोचर की स्थितियों के आधार पर बता रही हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।